अगर आप नोटिस करोगे ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कहीं पर भी, जहाँ पे भी व्हीकलर मूवमेंट है, कहीं पर भी आपको मैनहोल्स नहीं मिलेंगे। मैनहोल्स जो होते हैं वो लोग हम लोग क्या करते हैं, उनको ग्रीन एरियाज में रखते हैं ताकि आपकी जो सोसाइटी होती है उसका एम्बियंस और भी सुंदर रहे। प्लस अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपकी जो पार्किंग्स है वो डिवाइडेड है। आपकी जो पार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे नहीं है, आपको बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पे पार्किंग जो है वो मिलेगी। स्पोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूँ, आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो आपके घर से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाते हैं, बिकॉज आप बैंग ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हो। और जितनी भी आपको यहाँ पे कार्स दिख रही हैं या रेजिडेंट्स आर ऑलरेडी अकोमोडेटिंग, चीज़ें प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड हैं बाय द बिल्डर, और हर एक चीज़ जो है वो सिस्टमाइज तरीके से मेंटेन किए जाती है। क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक्सपीरियंस जो होता है वो हर एक चीज़ को आपके सामने वो प्रूफ है ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनाली और आज आप आ चुके हो मेरे चैनल पे। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो बैंग ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आपकी डायरेक्टली जो एंट्री है वो डायरेक्टली एयरपोर्ट रोड से हो रही है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर मोर देन 500 फैमिलीज आर अकोमोडेटिंग। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की और बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल जाती है विद 0 प्री EMI। कैन यू बिलीव कि आपको एक भी EMI नहीं देनी है। आपकी जो EMI है दैट विल बी पेड बाय द बिल्डर। अब अगर इस प्रोजेक्ट की मैं सैंपल की बात करूं या साइजेस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में आपको 1610, 1625 और 1640 के 3 BHK के साइजेस के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। और अगर मैं टोटल इन्वेंट्री की बात करूं तो आपको यहाँ पे, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो मोर देन 1 CR की प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट अगर मैं बिल्डर पोर्टफोलियो की बात करूं तो 55 लाख से लेकर 5 CR तक की इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास रेजिडेंशियल में मिल जाती है। और अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, जो कि हमारे कमर्शियल में भी है, वो आपको स्काई इज द लिमिट तक की इन्वेंट्री मिल जाती है। एंड इफ़ यू गोज टू हिमाचल, अगर आप हिमाचल के प्रोजेक्ट्स में ज़रूर अगर इंटरेस्टेड हैं, कसोली में या सोलन में, वहाँ पे भी आपको हमारी इन्वेंट्री मिल जाती है। आइए आपको मैं सैम्पल फ्लैट दिखाती हूँ। आइए मैं आपको सैम्पल की तरफ लेके चलती हूँ। अगर मैं आज ये बात करूं कि आपने लिंक क्यों ओपन किया है, आपने डेफिनेटली ये लिंक अपने घर के लिए ओपन किया है। और घर के लिए जब हम घर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है सुकून, पीस ऑफ माइंड। जो आपको, अगर इसमें लेआउट की बात करूं तो लेआउट तक में हमने देने की कोशिश करी हुई है। जैसे कि अगर आप लेआउट देखेंगे ना, कि आपके गेस्ट को इवन ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके किचन में, बेडरूम्स में और आपके मास्टर बेडरूम्स में क्या चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से आपकी जो प्राइवेसी होती है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होती है। देन आपका जो फ्लैट रहने वाला है वो ऑप्टिकल फाइबर DTH रेडी रहेगा। दिस विल बी अ स्मार्ट होम। सो हियर इज योर स्टोर कम पूजा रूम। सो दिस इज योर डाइनिंग एरिया एंड दिस इज योर लिविंग एरिया। अब जो अपार्टमेंट है वो 360 डिग्री ओपन अपार्टमेंट है। So this will be your first running balcony with the huge size. Now your first bedroom. So here is the first bedroom of your beautiful home. अब आ जाते हैं हमारे घर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, किचन। सो किचन विल बी योर एक्स्ट्रा वैकेंट किचन विद डेडिकेटेड कैबिनेट्स विद ऑल द इक्विपमेंट्स। एंड नाउ योर यूटिलिटी एरिया। सो दिस विल बी योर यूटिलिटी एरिया। See how beautiful it is. नाउ अगर हम हमारे किचन के
कंसेप्ट की बात करें तो जो किचन की डिजाइनिंग होती है ना, वो वर्किंग ट्रायंगुलर के कंसेप्ट से बनाई जाती है। लाइक योर हॉब, रेफ्रिजरेटर एंड सिंक विल क्रिएट अ ट्रायंगल, जिससे जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आपको ये बात पता थी? आइए आपको मैं सेकेंड बेडरूम में ले जाती हूँ। सो दिस विल बी योर सेकेंड बेडरूम विद द डेडिकेटेड वार्डरोब्स एंड द डेडिकेटेड वॉशरूम विद द ब्यूटिफुल balcony. Here is your beautiful balcony. आइए अब आपकी घर की मास्टर बेडरूम की बात करते हैं। सो दिस विल बी द मास्टर बेडरूम ऑफ योर अपार्टमेंट, जिसमें जो है आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे ना कि जो आपकी जो वार्डरोब्स है वो फ्लश्ड है, इनबिल्ड है। अब आप सोच रहे हो कि इनबिल्ड का क्या यूज होता है? देखिए, आपके रूम की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। प्लस हमारे जो रूम्स होते हैं, जो उनकी डिजाइनिंग की बात करूं या अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो ये रेक्टेंगुलर क्रिएट करते हैं, जिससे जो कॉर्नर्स होते हैं वो कभी भी डेड नहीं होते। आइए अब आपके वॉशरूम विद द डेडिकेटेड बैल्कनी की बात करते हैं। आपको एक और बात बताऊं, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। आइए अब आपको मैं क्लब हाउस दिखाती हूँ, जिससे आप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि फटाफट से अब इसको ले ही लिया जाए। आइए ले चलती हूँ। आइए मैं अब आपको क्लब हाउस की तरफ लेके जाती हूँ, और जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे मोर देन 500 फैमिलीज आर अकोमोडेटिंग ऑलरेडी। आइए चलते हैं। आइए मैं अब आपको इस प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में लेकर जाती हूँ। अगर मैं क्लब हाउस की बात करूँ तो 10,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसके अंदर आपको मल्टीपर्पस हॉल, जिम्नाजियम, योगा रूम, मेडिटेशन रूम, हॉबी क्लासेस के लिए रूम्स और एक वर्क फ्रॉम होम रूम की फैसिलिटी मिलती है। आइए मैं आपको दिखा के लेकर आती हूँ। सो दिस विल बी योर टेबल टेनिस कोर्ट। So here he will be there to guide you up. Now see the gymnasium. Latest equipments with the guardians in the society. Can you believe? So these are your locker rooms with the changing session, and here is your yoga room. चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरा बेस्ट और फेवरेट पार्ट, जो कि है इस प्रोजेक्ट की ग्रीनरी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑलरेडी किड्स आर प्लेइंग इन दी सोसाइटी। सो दिस इज योर ग्रीन एरिया, जो कि 2 एकर्स का रहने वाला है। किड्स प्लेइंग एरिया, टेनिस कोर्ट्स, एवरीथिंग इज ऑपरेशनल ओवर हियर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब आ जाते हैं एक और बेस्ट पार्ट, जो कि है दैट चार्म ऑफ दिस सोसाइटी, विच इज द स्विमिंग पूल, जो कि विद इन 2 to 3 days जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। सो ये रही इस प्रोजेक्ट की बात। और अगर आपके मन में थोड़ी सी इच्छा जाग रही हो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन सा है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस बिल्डर का नाम क्या है, सो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।